रिकॉर्डिंग कर लेते हैं पहले तो। इस बैच में दो बैच के स्टूडेंट अब मर्ज हुए हैं, ठीक है भाई। तो जो 2 PM वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके 4 PM वाले बैच में ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाए, क्योंकि दो ग्रुप में अपलोड थोड़ी करूंगा, ठीक है भाई। क्या करो, कई बार हो गए ज्वाइन, कभी किसी में कभी किसी में। अभी तो पता नहीं कितनी बार चेंज होना पड़ेगा, जब नोड शुरू होगा तब भी चेंज होगा, ठीक है भाई। तो 4 PM वाले बैच में आप लोग जाके ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाए। दोनों बैच में टॉपिक जो है वो बिल्कुल सेम हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक छोटा एग्जांपल और रहता है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक हुक है, यूज रिड्यूसर, एंड उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलो तो प्रोजेक्ट ऑन कर लेते हैं, ओपन मतलब। अब मैं 4 PM वाला बैच कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है भाई। तो जो आपको कोड वोड मिलेगा इसी से मिलेगा। ये 23 का कहाँ से आ गया, ये है ना। तो लास्ट क्लास में कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने टेस्ट किया, अभी हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे ही एक एग्जांपल और देखना है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया, सब बच्चों का हो चुका है ये टॉपिक, है ना। लास्ट टाइम एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया जिसमें हमने प्रोवाइडर बनाया था, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, जैसे कि ये रहा। अब यहां से मैंने कुछ चीजें पास की थी भाई, आपको कोड दिख रहा है पीछे बच्चे, ठीक है। यहां से हमने नेम पास कर दिया, वैल्यू कुछ भी पास कर दी, ठीक है। एंड चाइल्ड 5 में हमने ट्रेडिशनल तरीके से कंज्यूम किया, और चाइल्ड 3 में हमने हुक यूज करके कंज्यूम किया। बेटर कौन सा लगा, हुक यूज करना, है ना। ओके भाई, तो अब हमें क्या करना है, ये तो एक काम हो गया भाई, एक वेरिएबल भेज दिया स्टैटिक, उसको एक्सेस कर लिया। मैं ये चाहता हूं कि पेरेंट से मैं कोई डेटा भेजूं जिसे मैं जिस भी कंपोनेंट में चाहे अपडेट कर सकूं। मुद्दा समझ में आया भाई। अभी तो हमने डेटा भेजा, उसने कंज्यूम कर लिया, खत्म बात। लेकिन अगर वो अपडेट करना चाहे तो कैसे करेगा। अब एक एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो तो पेरेंट से चाइल्ड को डेटा भेज दे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई चाइल्ड में डेटा अपडेट भी तो होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्ट, भाई एक कंपोनेंट आपने बनाया ऐड टू कार्ट ऑप्शन देके, आपने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर लिया। अब मुझे उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, वो सेम कंपोनेंट में तो होगा नहीं, अदर कंपोनेंट होगा कोई ना कोई। तो ये काम फिर अदर कंपोनेंट में मैं कैसे करूं, ठीक है ना। तो इसके लिए आता है यूज रिड्यूसर हुक, ठीक है। अब जो यूज रिड्यूसर है, दोनों जगह पे यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी और रिडक्स में भी। तो पहले हम लोग चलते हैं रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन react.dev पे, एंड यहां से हम लोग एपीआई रेफरेंस पे जाएंगे, एंड यूज रिड्यूसर हुक पे जाएंगे। कहाँ है? ये रहा भाई, यूज रिड्यूसर हुक, ठीक है। हाँ, तो यूज रिड्यूसर इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट यू ऐड अ रिड्यूसर टू योर कंपोनेंट। रिड्यूसर का काम क्या है पहले ये समझो। यूज रिड्यूसर हुक क्या कर रहा है, आपके कंपोनेंट में एक रिड्यूसर ऐड कर रहा है। नाउ रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर एक प्योर फंक्शन है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज योर कंपोनेंट ग्लोबल स्टेट, ठीक है। क्या है, रिड्यूसर इज अ प्योर फंक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज योर कंपोनेंट्स, सॉरी, योर एप्लीकेशंस ग्लोबल स्टेट, ठीक है। इसे दो चीजें मिलती हैं रिड्यूसर को, पहली आपकी करंट स्टेट, दूसरी क्या करना है, एक्शन मतलब। समझ में आया? क्या मिलेंगे, दो चीजें, पहला करंट स्टेट, दूसरा एक्शन, क्या करना है। समझ में आ गया। तो ये एक्शन के बिहाफ पे आपकी जो ग्लोबल स्टेट है उसकी एक कॉपी क्रिएट करेगा, एंड देन उस कॉपी में चेंजेस करेगा और उस नई कॉपी को रिटर्न कर देगा, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है।
क्योंकि मैंने बोला रिड्यूसर इज अ प्योर फंक्शन। आई थिंक मैंने आपको प्योर फंक्शन की डेफिनेशन कई बार बताई होगी, बताया। प्योर फंक्शन की दो तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कि भाई वो पैरामीटर चेंज ना करे, सेम वैल्यू पे सेम वैल्यू रिटर्न करे, एंड कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उसमें रिटर्न ना हो। फॉर एग्जांपल मैथ डॉट रैंडम, इस तरह के फंक्शंस यूज ना हो जिसका रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल हो। मतलब फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू होगी वो प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। सो अब एक तरह से देखो तो ये यूज स्टेट नहीं है, इसको छोड़ दो, अभी इग्नोर करो। अगर मैं यहाँ पे यूज स्टेट लिख दूं तो वो भी दो चीजें करता है, एक वेरिएबल और दूसरा उस वेरिएबल को अपडेट करने वाला फंक्शन। ये भी वही कर रहा है, ये पूरी ग्लोबल स्टेट रिटर्न कर रहा है और उसे अपडेट करने वाला फंक्शन। इसमें पहला पैरामीटर होगा रिड्यूसर, दूसरा पैरामीटर होगा इनिशियल आर्ग्यूमेंट, तीसरा होगा इनिट। ये ऑप्शनल है। अगर आप ये पास कर रहे हो तो इसकी हेल्प से ये इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करेगा। समझ में आया? अगर ये पास कर रहे हो थर्ड पैरामीटर, तो दूसरा पैरामीटर इसकी हेल्प से कैलकुलेशन करेगा एंड उसे इनिशियल वैल्यू बना देगा। लेकिन अगर आपने ये पास यूज नहीं किया है तो इस केस में जो भी आप लिखोगे वही आपकी इनिशियल वैल्यू बन जाएगी। ये बहुत रेयर केस में यूज होता है, ये ज्यादातर यूज होगा। ठीक है, अभी आपको समझ एग्जांपल से कराऊंगा, बहुत इजी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। यूज क्या है इसके? एडिंग अ रिड्यूसर टू अ कंपोनेंट, राइटिंग द रिड्यूसर फंक्शन, अवॉइडिंग रिक्रिएटिंग द इनिशियल स्टेट। पैरामीटर्स क्या होंगे रिड्यूसर? द रिड्यूसर फंक्शन दैट स्पेसिफाई हाउ द स्टेट गेट अपडेटेड, इट मस्ट बी प्योर, शुड टेक द स्टेट एंड एक्शन एज आर्ग्यूमेंट। ये बताया था मैंने। रिड्यूसर फंक्शन दैट specify how the state gets updated, it must be pure, should take the state and action as argument, and should return the next state. State and action can be of any type. ये बताया था मैंने अभी। दो चीजें मिलेंगी, स्टेट एंड एक्शन, एंड देन ये पुरानी स्टेट को डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं करेगा, उसकी कॉपी बनाएगा, उस कॉपी में चेंजेस करेगा एंड देन रिटर्न कर देगा। क्लियर है भाई? बिकॉज स्टेट इज रीड ओनली। बताऊंगा कैसे होना है। इनिशियल ARG मतलब इनिशियल आर्ग्यूमेंट, द वैल्यू फ्रॉम विच, यार ये वाला फैन बंद करता है, बहुत आवाज करता है। सारे बंद कर देता हूँ। वहां तुम्हारी रिकॉर्डिंग में ना पंखे की आवाज चली जाएगी, इस बार माइक यूज कर रहा हूँ, इसमें पंखे की आवाज कैच कर लेते हैं। पहले शायद नहीं आती होगी बट अब आएगी। इनसे पूछता हूँ, ऑनलाइन बच्चे बेटा पंखे उनके की आवाज तो नहीं आ रही थी? मतलब एक्स्ट्रा नॉइसेस तो नहीं आ रही है यार? इसमें ANC है बट मुझे पता नहीं एक्टिवेट कैसे होगा, अभी मंगाया है। नहीं आ रही, चल बढ़िया है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, चला लो, रहने दो, मुझे चिल्ला चिल्ला का बोलना पड़ रहा है यार। ठीक है भाई, तो इनिशियल आर्ग्यूमेंट समझ में आया? नहीं समझाया नहीं अभी तो। द वैल्यू फ्रॉम विच द इनिशियल स्टेट इज कैलकुलेटेड, इट कैन बी अ वैल्यू ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप की कोई वैल्यू हो सकती है। हाउ द इनिशियल स्टेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, इट डिपेंड ऑन द नेक्स्ट इनिट आर्ग्यूमेंट। कह रहा इनिशियल स्टेट कैसे कैलकुलेट होगी, डिपेंड करता है नेक्स्ट इनिट आर्ग्यूमेंट पे, जो कि ऑप्शनल है। The initializer function that should return the initial state. If it's not specified, the initial state is set to initial argument. कह रहा है अगर ये आप यूज करोगे तो ये फंक्शन होता है एक्चुअली, जो ये रिटर्न करेगा वो इनिशियल आर्गुमेंट होगा, वरना जो आपने यहाँ पे लिखा होगा वही आपका इनिशियल वैल्यू होगी। रिटर्न क्या करेगा? दो चीजें। पहले करंट स्टेट ड्यूरिंग द फर्स्ट रेंडर इज सेट टू इनिशियल आर्गुमेंट, एंड डिस्पैच फंक्शन दैट लेट यू अपडेट द स्टेट विद टू अ डिफरेंट वैल्यू एंड ट्रिगर अ री रेंडर। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे डेफिनेटली, बट जल्दी से फटाफट दो तीन लाइन नोट कर लो, ये तुम्हारा लास्ट टाइम है आज कुछ नोट करने का, उसके बाद नोट नहीं करवाऊंगा कुछ। ठीक है, उसके बाद सीधा प्रोजेक्ट बनेगा।
ये वीडियो तो आएंगे ना इस ग्रुप में। इसी ग्रुप में तो डालता हूँ, और कौन से ग्रुप में आएंगे? मेरा 4 बजे वाले ग्रुप में आएंगे वीडियो। इसलिए जो 2 बजे वाले बच्चे हैं वो 4 बजे वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। 4 बजे वाले ग्रुप के लिए बेटा आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना है राहुल जायसवाल सर से। ये हो गया ना पूरा?
ओके, अब हम लोग एक काउंटर वेरिएबल लेंगे, ठीक है? इंक्रीमेंट करेंगे किसी भी कंपोनेंट्स। इस केस में मुझे एक ही कॉन्टेक्स्ट चाहिए, दैट इज नंबर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? बाकी कॉन्टेक्स्ट में हटा देता हूँ, एक नहीं। ठीक है भाई, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। अब हमें बनाना है एक रिड्यूसर फंक्शन। आप चाहो तो यहीं पे कोड लिख दो, या फिर अलग से एक फंक्शन ही बना लो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिड्यूसर डॉट JSX, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन रिड्यूसर। इसमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो स्टेट एंड दूसरी एक्शन वैल्यू। अब जो भी एक्शन है उसे मैं स्विच केस में पास कर देता हूँ, ठीक है भाई? सबसे पहले देखते हैं केस INC। मतलब अगर मुझे कुछ इंक्रीमेंट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कोड लिख देंगे बाद में आके। सेम ऐसी केस डिक्रीमेंट यहाँ पे केस लिख देंगे, और डिफॉल्ट इनके अलावा कुछ भी होगा तो मैं रिटर्न स्टेट कर दूंगा एज इट इज। मतलब इस केस में मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। अच्छा, ये एरर एरर दे रहा है क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे। फिलहाल के लिए तो मैं रिटर्न स्टेट एक रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, कोलन ले रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब रिटर्न स्टेटमेंट है इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? काम करेंगे अभी इसमें आके। अब हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है, स्टेट एंड डिस्पैच। नाम चेंज कर सकते हो, नाम जो मन करे वो रखो। यहाँ पे यूज रिड्यूसर, इसमें पास करेंगे अपना रिड्यूसर फंक्शन एंड इनिशियल आर्गुमेंट। इनिशियल आर्गुमेंट में एक वेरिएबल लूंगा मैं काउंट, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देता हूं मैं 1। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूं लाइक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न काउंट 10, तो ये स्टार्ट कितने से हो जाएगा, 10 से। एक बार मैं यहाँ पे चाइल्ड को हटा देता हूँ ताकि ये आगे कोड ना चले और मैं इसे इतना ही टेस्ट कर पाऊँ। ये किस में मिलेगा हमें, स्टेट के अंदर, स्टेट डॉट काउंट। चेक कर, expected assignment of function call and status of an expression, line number 7, parent JSX line number 7। डिस्प्ले हो रहा है क्या? एक बार कैसे आता है, ठीक है ना? एक काउंट कर लेते हैं। अब मुझे याद आ रहा है बटन, बटन
पहला ऑन क्लिक, मैं क्या करूंगा, डिस्पैच बेटा अभी आवाज आ रही है आपके, आपको? एक मिनट, एक डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? हैंग भी हो गया, जूम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बेटा अभी आवाज आ रही है? एक्चुअली मुझे लगा जूम में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ओके, मैं काम करता हूँ, जो मैंने बताया था दोबारा बताया, ठीक है? हमने क्या किया भाई, पेरेंट में जो पुराना पार्ट था उसको मैंने हटाया, और इसमें एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन, हमने क्या किया, एक रिड्यूसर फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है? हमने यूज रिड्यूसर लगाया, जो एक तो स्टेट और उस स्टेट को अपडेट करने वाला फंक्शन रिटर्न करेगा। रिड्यूसर पास कर दिया एंड इनिशियल आर्ग्यूमेंट में काउंट की वैल्यू 1 तक, ठीक है? देन हमने स्टेट डॉट काउंट को प्रिंट कर दिया एंड ऑन क्लिक लगाया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन पे, और डिस्पैच कॉल करके टाइप क्या भेज दिया, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जो भी है। रिड्यूसर में हमने, हमें क्या मिलेगा, स्टेट एंड एक्शन। एक्शन पास किया, अगर केस इंक्रीमेंट है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, काउंट। काउंट की वैल्यू क्या होगी, स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, अदरवाइज स्टेट डॉट काउंट माइनस 1। हम यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर रहे, स्टेट की हेल्प से एक नया ऑब्जेक्ट जनरेट करके भेज, ठीक है ना, ताकि ये प्योर बना रहे। अब वापस आते हैं और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज को, कुछ एरर आ रहा था इसमें भी। क्या एरर है? ओ, टू मैनी re-render react limit the number of renders, टू मैनी re-renders। एक सेकंड यार, अच्छा मैंने डायरेक्टली फंक्शन ही कॉल कर दिया। हमें क्या करना पड़ता है, पड़ेगा यहाँ पे कॉल बैक लगाना है, ताकि वो इनफाइनाइट टाइम ना चले, ठीक है? अब एक बार इसको, डिस्पैच टाइप डिक्रीमेंट टाइप इंक्रीमेंट, रिटर्न काउंट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, काउंट माइनस 1, INC DEC। एक्शन, हाँ यहाँ पे लिखना है एक्शन डॉट टाइप। अब ये काम करने लगे, ठीक है भाई?
मैं कंडीशनल लगा देता हूँ इसमें डिक्रीमेंट वाले में। इफ स्टेट डॉट काउंट ग्रेटर देन 1 देन रिटर्न दिस, एल्स रिटर्न स्टेट इन डायरेक्टली। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये काम कर रहा है, अब ये जीरो से नीचे नहीं जा रहा है। एक सेकंड रिफ्रेश करो। अब नहीं जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुआ। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? क्लियर है भाई? भाई सिंपल सा रिड्यूसर बता दिया भाई क्या करना है। एक्शन का टाइप इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट है तो कंडीशन लगा डिक्रीमेंट कर दो। रिड्यूसर पास कर दिया। अब सेम काम मुझे किसमें करना है? चाइल्ड वन में। हम लोग जाएंगे चाइल्ड वन में, पुराने कोड को करते हैं कॉपी पेस्ट, नया कोड लिखेंगे। इसमें हमें इंपोर्ट करना है काउंट कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है। अब काउंट कॉन्टेक्स्ट में हमें भाई हमें डेटा फैच करना पड़ेगा। एक तो स्टेट और दूसरा डिस्पैच इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या पास कर दो? काउंटर कॉन्टेक्स्ट। भाई यूज कॉन्टेक्स्ट को क्या करता है? पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू फैच करके आपको दे देगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टेट एंड डिस्पैच। अब जो पेरेंट में हमने किया है, एक तो प्रिंट किया है और ये बटन कॉल किए हैं, सेम एज इट इज उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। टेस्टिंग के लिए अभी आगे रोक दो, इतना ही चेक कर लो इसे। अभी कुछ एरर है इसमें, चलो देखते हैं क्या एरर है। स्टेट और डिस्पैच लेट, एरर देखते हैं क्या है। नहीं, यहाँ पे रिड्यूसर नहीं आएगा भाई। ये कह रहा है भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग काउंट। अरे ठीक है, एक्चुअली हमने पेरेंट से प्रोवाइडर में वैल्यू तो भेजी नहीं। क्या भेज देंगे? स्टेट और डिस्पैच। ठीक है, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाना चाहिए। आ गया? अब यहां से इंक्रीमेंट करो या यहां से करो, बात एक ही है। सिंपल है। अब किसी भी कंपोनेंट से हम मैनेज कर पा रहे हैं, देखो ग्लोबल हो गया, किसी भी कंपोनेंट से मैनेज कर। सिंपल भाई। प्रोवाइडर में क्या करना है? वैल्यू स्टेट और डिस्पैच एज इट इज पास कर दो ऑब्जेक्ट में। रिड्यूसर तो समझ में आ गया आपको, यहां से भाई दोनों को फैच किया, बाकी सेम काम कर दिया। अब इसे आगे कॉल कर देते हैं। इसको करो कॉपी, चाइल्ड कोड को कमेंट पेस्ट। चाइल्ड टू की जगह आ जाएगा चाइल्ड थ्री, और चाइल्ड वन की जगह आ जाएगा टू। थ्री में जाओ भाई। चाइल्ड टू की जगह आ जाएगा चाइल्ड फोर, और चाइल्ड वन की जगह आ जाएगा चाइल्ड थ्री। सेम चाइल्ड फोर में इस बार मैं सभी कंपोनेंट में कॉल कर दे रहा हूँ। तो इसमें भाई चाइल्ड टू की जगह चाइल्ड फाइव, और चाइल्ड वन की जगह चाइल्ड फोर। लास्ट। इसमें मैं आगे कॉल नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट है, और इसमें चाइल्ड वन की जगह चाइल्ड फाइव। ठीक है भाई, रिफ्रेश कर लो एक बार इसे। इसको बंद करके दोबारा चला लो, बीच में इनफाइनाइट टाइम चला होगा। ठीक है भाई। अब किसी भी कंपोनेंट से अपडेट करोगे, सभी कंपोनेंट्स में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। बनेगी ग्लोबल स्टेट, जिसे किसी भी कंपोनेंट से हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सिंपल है भाई।
तो बस तीन चीजों को ध्यान देना, बाकी कंपोनेंट तो रिपीट हुआ है। सबसे पहला ये मैं बंद हटा देता हूँ, बाकी में तो अब 20 कंपोनेंट बना लो सेम ही। सबसे पहला पेरेंट कंपोनेंट, जिसमें आप बनाएंगे एक कॉन्टेक्स्ट और यूज रिड्यूसर लगाएंगे, जिसमें रिड्यूसर फंक्शन एंड इनिशियल आर्ग्यूमेंट। अब काउंट भाई हो सकता है आप मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन कर दो, ठीक है ना, जितनी चाहे अपनी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। स्टेट एंड डिस्पैच दो चीजें मिलेंगी। स्टेट से वैल्यू को प्रिंट कर दिया एंड ऑन क्लिक पे डिस्पैच कॉल कर दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है, ठीक है भाई। और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में वैल्यू में स्टेट और डिस्पैच पास कर दिया। रिड्यूसर में क्या किया, जो करंट स्टेट होगी और एक्शन, एक्शन का टाइप चेक करो क्या इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो। एंड चाइल्ड कंपोनेंट में यूज कॉन्टेक्स्ट लगा के काउंटर कॉन्टेक्स्ट से स्टेट और डिस्पैच को पैच कर लो एंड देन उन्हें यूज कर लो। बाकी सब में भी सेम ही है। एक बार इसे नोट करो, नोट करते टाइम कोई डाउट आएगा तो पूछना, ठीक है।
हो गया ना डाउन। देखो इसमें तीसरा पैरामीटर आपको फंक्शन बना के यूज करो। जैसे इनिशियल वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे, कॉल बैक फंक्शन एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन इनिट, और इसे आर्ग्यूमेंट्स में यही मिल जाएगा जो आपने यहाँ पे पास किया है, ये वाला। ठीक है, मैं यहां से रिटर्न कर देता हूँ। काउंट आर्ग्यूमेंट डॉट काउंट प्लस मान लो 10। तो यहां से आप इनिट को कॉल कर दो। 11 आ गया ना इनिशियली। इस तरह से यूज कर सकते हो इसे। हालांकि इसमें जरूरत नहीं है, हमें हमें तो डायरेक्टली काउंट 1 चाहिए। ठीक है। हाँ, इसको एक काम करता हूँ, मैं कमेंट करके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अगर आपको ये वाला यूज करना पड़े कभी तो आप कर सको। ठीक है, इसमें से मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अभी हमें नीड नहीं है इसकी। तो अगर आप इसे यूज करते हो तो इस केस में क्या होगा कि जो आप यहाँ पे इनिशियल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो ना, वो इनिट में एज आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा। देन उसके बिहाफ पे आप जो भी मॉडिफिकेशन करोगे वो इनिशियल आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। क्लियर है? ये भी लिख लो। इसमें सिर्फ इतना, और ये एक दो लाइन लिख लेना, बाकी तो सेम ही है।
भाई ये ना टाइप टाइप पहले से फिक्स है, ठीक है। वैसे फिक्स ये भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप लिखा है। मान लो मैं यहाँ पे इसकी जगह कुछ और लिख दूं, चेंज लिख दूं, तो आप यहाँ भी क्या लिखना फिर, चेंज लिखना। और जैसे डीईसी और आईएनसी है, अभी मैंने एक वेरिएबल लिया है, आप मान लो दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, तो उस केस में यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन होने चाहिए, लाइक इंक्रीमेंट काउंट वन, इंक्रीमेंट काउंट वन, इंक्रीमेंट काउंट टू, इंक्रीमेंट काउंट थ्री, डिक्रीमेंट काउंट वन, ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस होने चाहिए। उनके ब्याह पे फिर यहाँ पे आपके मल्टीपल केस बनेंगे। इंक्रीमेंट केस वन, उसमें क्या करना है, केस काउंट वन को इंक्रीमेंट करना है ओनली। समझ में आ गया ना, इस तरह से। ठीक है, तो जितनी आपको आइटम्स लेने हैं उतनी बार आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। क्लियर है। अगर आपको ये एग्जांपल और चाहिए तो कर देते हैं ये भी, प्रोजेक्ट कल से स्टार्ट कर लेंगे, है ना। मैं आपको तीन फील्ड में बता देता हूँ। मान लो हमारे पास तीन अलग अलग फील्ड है, नंबर काउंट वन, काउंट टू, काउंट थ्री। आपको उनमें से अलग अलग फील्ड चेंज करनी है, ठीक है। मान लो आपको काउंट वन चेंज करना है, तो क्या करोगे, काउंट टू चेंज करना है, क्योंकि भाई जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो एक तो वैल्यू थोड़ी होगी, मल्टीपल वैल्यूज होंगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, प्रोजेक्ट कल से कर लेंगे, वैसे भी अब एक घंटा तो हो ही गया, 15-20 मिनट में क्या ही प्रोजेक्ट होगा, कल करेंगे वो। तो एक काम करते हैं, ये जो पेरेंट कंपोनेंट है इसको कमेंट करो और पेस्ट कर दो। इनिशियल आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा पूरा, काउंट वन, काउंट टू एंड काउंट थ्री। अब ये काउंट अलग अलग आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपका कार्ट हो, ये विश लिस्ट हो, या कुछ और हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। सिंपल है बेटा। चलो डिस्पैच कर दिया। अब एक बार हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं कि भाई काउंट वन की वैल्यू कितनी है। एक ही लाइन में लिख दूं, अलग अलग लिखूं, एक ही में लिख देता हूं ना। स्टेट डॉट काउंट टू, काउंट थ्री इक्वल्स टू स्टेट डॉट काउंट थ्री। है तो मैं डिक्रीमेंट काउंट वन, डिक्रीमेंट काउंट वन। यहां पे मैं ऑपरेशन चेंज करूंगा, डिक्रीमेंट काउंट वन, इंक्रीमेंट काउंट वन। ठीक है भाई, एक काम ना करें, यहां से इसको हटा देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बस। यहाँ पे काउंट टू को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है ना। और लास्ट वाले में काउंट थ्री। इसमें चेंज किसे करेंगे, टू को। इसमें किसे करेंगे, थ्री को। सिंपल है भाई, सब कुछ सेम रहना है, कोई दिक्कत नहीं। रिड्यूसर में भाई अलग अलग केस बनाएंगे, इंक्रीमेंट काउंट अंडरस्कोर वन। तो इसमें अब देखो भाई, मैं अगर काउंट वन रिटर्न करूंगा तो बाकी मेरी स्टेट तो एज इट इज रह गई। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टेट को स्प्रेड करोगे और काउंट वन की वैल्यू चेंज करोगे ओनली। सिंपल है भाई। सेम इसमें अगर आप डिक्रीमेंट कर रहे हो किसे, काउंट वन को, तो इस केस में आप स्टेट एज इट इज रिटर्न करोगे एंड काउंट वन की वैल्यू -1। अदरवाइज जो स्टेट है वो एज इट इज रिटर्न करेंगे। अब बस इसको करो कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। इसमें क्या लिख दो इसकी जगह, टू। बस यहाँ पे क्या आना चाहिए, वन। सेम यहाँ पे क्या आना चाहिए, थ्री।
लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। ठीक है भाई, अलग अलग काउंटर बन गए आपके, कि भाई आपको काउंट 1 चेंज करना है तो ये, काउंट 2 चेंज करना है तो ये, 3 करना है तो ये, बाकी स्टेट एज इट इज, सिर्फ पर्टिकुलर चेंज करना है। ये 1 मिनट यहाँ पे रह गया, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3। ठीक है, ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे। ओके बेटा, अब यहाँ पे भाई सेम वही, जो पेरेंट में लिख दिया मैंने, इसको पूरा कॉपी कर लो और इससे रिप्लेस, हर एक कंपोनेंट। ठीक है भाई, सब में यही है भाई, कौन सा आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, सब में तो सेम ही है, बस यही फर्क है। ले लो, ठीक है ना, सारे कंपोनेंट में तीनों चीजें आ गई। ये लो भाई, देखो, खाली इंक्रीमेंट काउंट 1 चल रहा है ना, यहाँ पे काउंट 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, डिक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट कर लो। अब जिसको चेंज करोगे सिर्फ वही होगा। सिंपल है, क्लियर भाई। ऐसे आप जितने चाहे उतने स्टेट वेरिएबल बनाओ भाई, नोट करना चाहोगे, नहीं तो मेरे से क्यों लिखवाया फिर। समझ में गए ना कैसे करना है। बाकी 3 के लिए मत करो, 2 के लिए कर लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा रफ, मतलब ये मत करो पूरा, यहाँ पे ये कर लो बस इतना, 1 2 चीजें कर लो कि एक ये ऐसे करना है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। रिड्यूसर में कि बस एक एक कर लेना, बाकी तो सही नहीं है, बाकी में बस 2 2 2 लिखना है, 2 और 3।
डन। बाकी तो सेम ही है, सेम ही कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में कल से प्रोजेक्ट, कल क्लास है भाई आप लोगों की? हाँ कल क्लास है, क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी ना। तो कल क्लास है आप लोगों की, कल से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड जो 2 PM वाले बच्चे हैं भाई, एक बार ऐड हो जाना अकाउंट्स में जाके, ताकि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। ओके बेटा, आज के लिए कल छुट्टी नहीं है बेटा, क्लास